नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा विषय है वो पिछले एपिसोड से संबंधित है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें आपको जब भी प्राणायाम शुरू करेंगे तो लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरना है और जब प्राणायाम खत्म करेंगे तो लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ना है। तो आज का जो हमारा विषय है वो नाड़ियों के पीछे है, क्योंकि जो लेफ्ट नोस्ट्रल से हम श्वास लेते हैं जब भी प्राणायाम शुरू करते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं तो उसके पीछे हमारा नाड़ियों का रिलेशन होता है, संबंध होता है। तो आज का जो विषय है वो नाड़ियों से संबंधित है और नाड़ियाँ प्राणायाम के थ्रू हमारे बॉडी को, माइंड को कैसे हेल्पफुल होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नाड़ियाँ होती क्या हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में एक एनर्जी का फ्लो होता है जो पूरे शरीर में चलता रहता है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ हम महसूस करते हैं। तो वो एनर्जी जो जिस रास्ते से होकर जाती है और वो रास्ता ही हमारा क्या कहलाता है, नाड़ी कहलाता है। यानी जहाँ से प्राण का प्रवाह होता है वही नाड़ियाँ कहलाती हैं। अब नाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो हठ योग में 72,000 नाड़ियों के बारे में बताया गया है, 72,000 नाड़ियाँ। उसमें जो मोस्ट पॉपुलर है वो 10 नाड़ियाँ हैं। फिर 10 में से जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो 3 नाड़ियों की जिक्र की गई है। तो 3 नाड़ियों के बारे में ही आज हम जानेंगे। तो देखिए, ईड़ा नाड़ी जो है वो इधर देखिए आप कि जो ईड़ा नाड़ी है वो बायां और पिंगला नाड़ी दायां, बिल्कुल अपोजिट। ईड़ा आपका रात और दिन ठंडा, ईड़ा गरम, ईड़ा आपका ठंडा गरम, शीतलता उष्णता, स्थिरता तेज, गंभीरता शौर्य, विवेक चंचलता और बल, शांति अशांति। इस तरह से वह सभी चीज़ें तो एक दूसरे के अपोजिट है और इस संसार में ऐसा ही है। हम चीज़ों को बैलेंस करते हैं, सुख दुख लाभ हानि, इस सभी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि ईड़ा क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रही है और पिंगला नाड़ी क्या क्या चीज़ें आपको फील करवा सकती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे ईड़ा और पिंगला नाड़ी किन किन चीज़ों को काम करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। यदि हमें कुश्ती लड़ना है, कंपटीशन में जाना है, तो एनर्जी का फ्लो हमारा तेज होना चाहिए, तो उस समय पिंगला नाड़ी का चलना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में बैठना है, तो उस समय ईड़ा नाड़ी का चलना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शांति से हम शुरू करेंगे पेपर करना और शांति से ही फिर एंड में हम ख़त्म करते हैं। क्योंकि माना गया है जिस काम को करने के लिए हमें जैसे शुरुआत करते हैं, जैसे सपोज़ हम किसी भी काम को कर रहे हैं और उस काम को हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छे मन से या अच्छे भाव के साथ शुरू नहीं किया, तो जो उसका लास्ट में रिज़ल्ट निकलता है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं निकलता है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ और एक अच्छे विचार के साथ, साथ में बिल्कुल शांति और धैर्यपूर्वक पेशेंस के साथ हमें काम को शुरू करना होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का काम हो। जैसे एग्ज़ाम को आपको ने देना है, कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है, पूजा पाठ आपने करना है, भजन आपने करना है, तो उस काम को आप शांति से करेंगे। लेकिन अगर मैं पिंगला नाड़ी की बात करूं, सपोज़ आप कंपटीशन में जा रहे हैं और आपको रनिंग करना है, कुछ करना, तो उस समय ईड़ा नाड़ी नहीं, उस समय पिंगला नाड़ी। तो दोनों ही नाड़ियों के अपने अपने महत्व हैं और इन्हीं महत्वों को जानने के बाद आपको दोनों नाड़ी को बैलेंस करना है, ताकि आप लाइफ में खुश रह सकें और अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ईड़ा और पिंगला नाड़ी का जो भी मैंने अभी आपको बताया है सब समझ आया होगा अच्छे से। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि हमारी 72,000 नाड़ियों में से 10 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं और उन 10 में से जो 3 नाड़ियाँ होती हैं वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही मुख्य है। तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ईड़ा नाड़ी, क्योंकि ये ठंडे का प्रतीक होती है और चंद्रमा का प्रतीक होती है, इसलिए यहाँ पर ये ब्लू कलर से मैंने दिखाया गया है। और ये देखिए, हाँ, पिंगला नाड़ी हमारे राइट साइड में, तो ये रेड कलर से, यानी उष्णता गर्मी का प्रतीक होती है। और तीसरे ठीक जो इन दोनों नाड़ियों के बीच से होते हुए ऐसे जा रही है, ब्लैक कलर की लाइन से मैंने इसको दिखाया है, तो ये है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, है ना। अब जब हम क्या करते हैं, जब हम प्राणायाम करना शुरू करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो जो ईड़ा नाड़ी है ना, ये धीरे धीरे क्या होती है, एक्टिवेट होती है, क्लीन होती है प्रॉपर तरीके से। और जो ब्रीदिंग है ना, वो दोनों नासिका से निकलते हुए, धीरे धीरे दोनों नाड़ियों से निकलते हुए श्वास प्राण
नीचे जाता है। कहाँ? बिल्कुल हमारे रीढ़ की हड्डी तक जाता है और उसके ठीक पीछे वहीं पर क्या होता है हमारा ये मूलाधार चक्र। तो ये जब नाड़ियाँ बिल्कुल नीचे की तरफ जाती हैं तो उसके बाद ये यहाँ पर मिलती हैं और मिलने के बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। नाड़ियाँ हमेशा जब भी एक्टिव होती हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ एक्टिव होती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ एक्टिव नहीं होंगे। यदि आप चक्र गिनना शुरू करेंगे तो आप हमेशा नीचे से लेके ऊपर तक गिनना शुरू करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक नहीं गिरेंगे। तो फिर उसके बाद गिनेंगे, तो फिर उसके बाद ये नीचे जब आए तो यहाँ से ये एक्टिव होना शुरू हुआ। अब जब 2 पाइप खाली हैं, बिल्कुल साफ़ है, उनकी गंदगी साफ़ है, यानी आपकी दोनों नाड़ियाँ साफ़ है और आपने श्वास भरा और श्वास आकर यहाँ पर दोनों एक साथ रुक गया, तो ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि बीच की सुषुम्ना नाड़ी खाली है तो ये प्रेशर ऊपर की तरफ देगा। अब इसकी गंदगी को साफ करेगा, इसको एक्टिवेट करना शुरू करेगा। तो वहीं से जब ये 2 नाड़ियाँ मिलती हैं तो हमारा मूलाधार चक्र मिलती हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे सबसे पहले मूलाधार चक्र को एक्टिव करती हैं और धीरे धीरे फिर हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो जागृत होना स्टार्ट हो जाती है और हम अपनी चीज़ों पर बैलेंस करना शुरू करते हैं। और जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनि को हुआ था अपने अध्यात्म से, योग की प्रैक्टिस कर कर उनका अभ्यास कर कर, वही ज्ञान हमें महसूस होने लगता है। लेकिन वो ज्ञान, वो एनर्जी का फ्लो आप सिर्फ महसूस कर पाएंगे, वो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि नाड़ियाँ हम देख नहीं सकते, इनमें सिर्फ प्राणों का प्रवाह होता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का जो मैंने अभी समझाया आपको रिलेशन समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये अभी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बात आती है साइंटिफिक, क्योंकि कुछ लोग है तो है वो बोलते हैं साइंस क्या इन चीज़ों को मानता है। देखिए मैंने आपको पहले कहा ये विजिबल नहीं है, इनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप इतना समझिए जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी से ठीक बीचों बीच से होके हुए जाती है, आपके पश्च मस्तिष्क से निकलकर टेल बोन तक हमारी एक तंत्रिका जाती है। उस तंत्रिका के राइट साइड हमारी 11 जो नसें होती हैं वो 31 जो नसें होती है निकलती हैं और लेफ्ट साइड भी निकलती हैं। तो टोटल कितनी हुई? 62। तो एक नसों का गुच्छा है ये, ठीक है, ग्रुप ऑफ नर्वस। तो जब ये क्या होता है, जब आप समझिए जो बीच वाली जो आपकी लाइन है ना, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, जो राइट साइड है वो पिंगला है, जो लेफ्ट साइड है वो ईड़ा है। इतना आप समझ लीजिए साइंस की भाषा में, और योग की भाषा में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए प्राणायाम कैसे हेल्पफुल होता है हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने में, क्योंकि हम अपनी ईड़ा, पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं प्राणायाम के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू, श्वास के थ्रू, ठीक है। और जब हम इसको क्लीन करते हैं तो क्या होता है, हम चीज़ों को समझने लगते हैं, बैलेंस करने लगते हैं, हम स्वस्थ रहने लगते हैं, क्योंकि प्राण हमारे सभी शरीर के अंग में पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। एनर्जी का फ्लो, हम पॉजिटिव रहने लगते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। इसीलिए प्राणायाम के बाद आपको पीसफुल लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे आपको काफ़ी टाइम से नींद नहीं आती है, बट आप प्राणायाम करते हैं कंटिन्यू 15 दिन, तो काफ़ी रिलैक्स आपको मिलता है इंटरनली, और इस चीज़ को आप सिर्फ महसूस करते हैं। तो इसी तरह से प्राणायाम आपको अंदर से एनर्जी का फ्लो जो है वो आप फील कर सकते हैं प्राणायाम के माध्यम से, और डेली प्राणायाम कीजिए। तो दोस्तों इसी तरह से खुद को स्वस्थ रखिए प्राणायाम के थ्रू। मैंने सिर्फ आपको प्राणायाम का रहस्य बताया है कि प्राणायाम करते हैं तो इसका कहाँ से हमें बेनिफिट नज़र आता है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राणायाम यदि हम डेली करें तो हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यदि वीडियो पसंद आता है। नमस्ते।